The topic is human versus machine. Okay? So can we start? Are you ready? चलिए, once again the audience, please give a big hand for all the students. Group come. Start. Start. Tell. Yes. What do you want? I want to speak first. You want to speak first. Okay. Yes. Good morning to all of you present over here. Myself Shreyans Pal and I study in class 8 and I am a head boy of the school and also I am a leader of my team Ocean House. Firstly, I thankful to dear managers and principals sir and all chief guests who come. I thankful to dear managers, principals sir and Imran sir for this organizing this debate competition and give us opportunity to tell something about our topic. When I start topic, firstly I introduce my team. She is Deepika of class 7. She is Arunima of class 8. He is Pratyush of class 7. Firstly, I introduce my topic. My topic is human. Human. What is human? Human is the fundamental structure of our life because our ancestor has started human life on ancient time. As you know that, as you study about our history, ancient time period, about when our human cycle has started and that the first discovery was the fire. Fire is the human best and first discovery discovered by human and secondly wheel. As you know that on the potter house outside the home a wheel-like structure that have made some poetry item, clay item and for all things that earn money on ancient time and on ancient time they have need for containers, pots and all over things etc. that's used for drinking water and contain seeds and all over things that have who need this. As you know that on today's machine generation we have depend on it. The disadvantage of machine is that pollution increase, that jobless, that environmental impact and all over things that a machine is not good for us. That because of I explain in few seconds. That firstly I come in my own language. तो जैसा कि आप जानते हैं जो पहले एशियन टाइम में जब हमारी ह्यूमन लाइफ का जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कोई भी मशीन नहीं थी. ह्यूमन क्या करता था अपने स्किल के ऊपर डिपेंड रहता था, अपने माइंड को डेवलप करता था, अपने जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे उनका यूज करके अपने जो एसेंशियल लाइफ है जो जिनकी उनको नीड रहती थी उसमें वो डिपेंड रहते थे, ना कि मशीन पर. क्योंकि मशीन तो पहले के समय पे थी नहीं एशियन टाइम पे. और जो फायर है वो ह्यूमन के द्वारा डिस्कवर किया गया था और ये फर्स्ट डिस्कवरी है ह्यूमन की एंड बेस्ट डिस्कवरी है ह्यूमन की. क्योंकि जो फायर की जो पोएट्री आइटम होते हैं जैसे हो गए आपके मटके हो गए ये सब पकाए जाते हैं और इन्हें भी उस टाइम पे यूज किया जाता था फूड को कंटेन करने के लिए, अपने सोर्स को इंक्रीज करने के लिए, जैसे जो वेजिटेबल सीड्स हैं उनको कंटेन करने के लिए. और आज के इस समय में जो ह्यूमन है वो डिपेंड होता जा रहा है मशीन पर. और ये मशीन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो जैसे हो गए आपके पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. आज ओजोन लेयर इतना डैमेज क्यों है? आज छोटे छोटे बच्चों को कैंसर क्यों हो रहा है? ये मशीन की वजह से. आज अगर हमारे बीच मशीन ना रहे तो हमारी जो लर्निंग पावर टीचर हमें क्यों कहते हैं कि आपकी लर्निंग पावर वीक हो रही है? मशीन की वजह से. हम खुद अपना ब्रेन नहीं यूज करते हैं, हम मशीन पे डिपेंड रहते हैं. हम जो अगर अभी वही हम अपने आईक्यू से अपनी आईक्यू इंक्रीज करेंगे, अपनी स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो हम हमारी जो इंक्रीज हमारी जो एबिलिटी है वो निकल के बाहर आएगी. लेकिन वही मशीन पे हम डिपेंड हो गए हैं, सारा काम हम मशीन पे कर रहे हैं, ना कि हम खुद कोई काम करते हैं. और मशीन सबसे बड़ा मशीन की वजह से बेरोजगारी हो रही है. आज के समय पे जहां 40 से 50 लोग काम करते हैं वहीं पे आज एक मशीन उन सब का काम कर ले रही है. ये बेरोजगारी तो है. आज भुखमरी के लोग शिकार क्यों हो रहे हैं? मशीन की वजह से. और जितने भी मशीन है ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. और ओजोन लेयर लाइक कैंसर एंड जितने भी ओवरऑल थिंग्स हैं ये मशीन की वजह से होता है. क्योंकि जो पोल्यूशन निकलते हैं, जो इतने अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन लेयर से आती है, ये मशीन को जो पोल्यूशन निकलते हैं उसे हमारा ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है, मशीन की वजह से हो रहा है. बिकॉज दिस वाई आई फेवर ह्यूमन बिकॉज ह्यूमन इज बेस्ट, ह्यूमन इज सुपीरियर एंड ह्यूमन आर ग्रेट. थैंक यू. Myself, Isra Fatima, and I am from Galaxy House. First of all, I thank to my school management for organizing this competition and giving me a golden opportunity to stand in front of you and
and speak some words. So, first of all, I would like to introduce my teammates. These are my teammates. He's Amol, Morning everyone. he's Rehan, Morning all of you. and she's Jashi. This is my team, and I am the leader of this group. And we are supporting machine. So, first of all, I introduce my topic. What is a machine? So, machine is something to make human work easier and faster. And it uses energy like battery, electricity, and or many more things. And to perform the manual task, it does then the task more efficiently, quickly, accurately than manual task. And it can do the difficult and dangerous tasks that would be hard for humans. And I want to come in my own language to explain the more advantages of machines. So, अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें और हमारा जो आधुनिक काल चल रहा है, तो इसमें हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। मशीन हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आज की हम जनरेशन की बात करें तो हम अपनी लाइफ को मशीन के बगैर इमेजिन ही नहीं करते। उसी के मतलब मशीन के बगैर हम अपनी लाइफ को इमेजिन करना मुश्किल हो गया है। और जो मशीन होती हैं, तो मशीन जो मशीन है वो हार्डवेयर होती है। तो हार्डवेयर मशीन इज रेफर्स टू द मैकेनिकल सिस्टम विच इज फिजिकली वर्किंग। जो हार्डवेयर मशीन्स होती हैं, ये किसी भी कंपोनेंट को फिजिकल अपनी टेक्नोलॉजी से फिजिकली वर्किंग मॉडल बना देती हैं, जिससे हमें उसमें फायदा होता है। तो आई वांट टू टेल मोर एडवांटेज ऑफ मशीन। So first advantage of machine is it has ability to do dangerous and difficult tasks. यानी जो डेंजरस से डेंजर जिसमें हमारी जान भी जा सकती है, ऐसे कामों को, और जैसे खनन और जो मिनरल्स होते हैं जिसमें समुद्र की गहराइयों में जाकर मिनरल्स की खोज करना, that would be because of machine. हमारे जितने भी डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आज मशीन की वजह से प्रॉब्लम हो पॉसिबल है। आप बात करते हैं कि जो एशियन टाइम था, उसमें जो आपके ह्यूमंस होते थे, उन्होंने पॉटरीज का निर्माण किया और भी जितनी चीज़ों का निर्माण किया। आप बताइए कि वो जो पॉटरी बनाया करते थे, वो जो क्ले से इंस्ट्रूमेंट बनाया करते थे, वो बनाया किससे करते थे? सिंपल मशीन से जो बनाया करते थे। और आप बात करते हैं ओजोन लेयर की, आप बात करते हैं कैंसर की और भी जितनी बीमारियों की। आप हमें ये बताइए कि जो बीमारियां हैं, जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, आपको किसकी वजह से मालूम पड़ रहा है? आप बताइए कि आप कहते हैं कि उसमें थिंकिंग पावर होती है। आप बताइए कि आप क्या बता सकते हैं, यहाँ से लेकर आप बताइए सेकंड तक की आप डिस्टेंस बता सकते हैं? क्या ये ह्यूमन थिंक कर सकता है? क्या उसके पास ये थिंकिंग पावर है? और जो आप कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें जो एशियन टाइम में हमारी व्हील्स हो गई, साइकिल हो गई, साइकिल इज इंक्लूडिंग, और सिंपल मशीन जो साइकिल है वो एशियन टाइम की एक सिंपल मशीन है। एंड आई वांट टू टेल टाइप्स ऑफ मशीन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन। फर्स्टली इज हाउस होल्ड मशीन, यानी जो हाउस होल्ड मशीन होती हैं वो घरेलू यूजेस में आती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, मिक्सर एक्सेट्रा। और नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज मशीन। इंडस्ट्रीज मशीन इज इंक्लूडिंग CNC, lattice, etc. And then is digital machine. Digital machine including like computer, phones and many more things. जो आजकल डिजिटल मशीन की अगर हम बात करें, हार्डवेयर पे जो आती हैं, तो वो हमारी जिंदगी को एक ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। आपने कहा कि जो हमारा बेरोजगारी आ रही है, बेरोजगारी किसकी वजह से आ रही है? हमें अगर जो मशीन है वो हमारे काम को इजीली कर रही है, वो हमारे काम को क्विकली कर दे रही है, तो हमारा उसमें टाइम बचता है। और जो बेरोजगारी वाली बात है, जहाँ पर अगर आप करते हैं एक खनन की, यानी एक डिगिंग की, एक जगह होल करने की, तो आप मानते हैं कि वहाँ पर मान लीजिए 10 आदमी काम करते हैं और उसने मशीन ने एक काम कर दिया,
कुछ नहीं आता है। थैंक यू, दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग मशीन। आपने कहा कि जो जेसीबी होती है हमारे काम को क्विकली कर देती है, तो मैं जेसीबी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो जेसीबी होती है जो आज सड़कों पर जो घर टूट रहे हैं, जो जेसीबी होती है वो घरों को तोड़ती है, तो उसको कोई आइडिया नहीं रहता कि कहाँ पर उसको मार रही हो, फिर उसके वजह से पाइप होती है वो टूट जाती है, जिससे हमारा पानी आता है हमारे घरों में, उसकी वजह से 4-4 दिनों तक काम रुक जाता है। तो क्या इससे हमारा टाइम बच रहा है? और जब आपने गड्ढा करने की बात कही, तो जेसीबी गड्ढा कर देती है, जल्दी कर देती है। जब वो गड्ढा करती है तो उसको अगर थोड़ा सा करना होता है तो आप ये भी देखिए वो ज्यादा कर देती है, जिसके जो उस गड्ढे को फिर से भरवाना होता है, उसको कौन भरता है? ह्यूमन ही तो भरता है, और उसके वजह से हमारा कितना टाइम लॉस होता है। उसी जगह हम ह्यूमन से करवा रहे हैं तो वो हमारा उसी काम को एक ही बार कर देगा। और जो जेसीबी होती है वो एक घर तोड़ने का सरकार से 1 लाख रुपीज चार्ज लेती है, उसी जगह हम किसी ह्यूमन से वही काम करवा रहे हैं, हमारा 50,000 रुपए तक पूरा काम हो जाएगा, और हमें उसको दोबारा भी नहीं करवाना पड़ेगा, हमें उसको दोबारा भरवाना पड़ेगा। जो ले आ रहे हैं वो हमें मशीन से पता लगा उसमें होल हो गया है। अगर मशीन ही ना होती तो होल ही ना होता, तो हमें पता करने की जरूरत ही नहीं थी। थैंक यू। आपकी जेसीबी को ह्यूमन चलाता है, वो घर क्यों तोड़ती है? उसको ह्यूमन तोड़ता है। उसमें मशीन का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि उसे मशीन यहाँ पे ये है, यहाँ पाइप लगी है, यहाँ पे ह्यूमन का काम होता है, यहाँ पे पाइप है, तो यहाँ ह्यूमन्स को समझ के करना चाहिए कि यहाँ पे कैसे हमें चलाना है। और आप किस पानी की बात कर रहे हो? पानी किसके द्वारा आ जा रहा है? पानी हमारे लिए सर सिर्फ और सिर्फ मशीन के कारण। आज हम नॉर्मल नल की बात करें, वो भी हमारा एक हैंडपम्प जो होता है, वो भी एक हमारी सिंपल मशीन होती है। विदाउट मशीन हमारे लिए पानी पीना भी, पानी जो होता है, पानी भी जो आता है हमारे लिए, वो भी हमारे मशीन से आता है। विदाउट मशीन पानी हम कहाँ से लाएंगे? कहीं पुल पे जाएंगे पानी लाने, हमारा समय लगेगा। थैंक यू। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगर हमें पानी चाहिए तो पानी हम लेने के लिए हम कुएं पे भी तो जा सकते हैं और वहाँ से हम जो है पानी निकाल सकते हैं। और जैसे आप बोल रहे हैं कि जेसीबी से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि आज हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे खतरनाक गैस है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए और हमारे इकोसिस्टम के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो जैसे कि आप कह रहे हैं जो ह्यूमन्स होते हैं वो पानी भरने के लिए कुएं में भी जाते हैं, कुआं भी तो एक तरह का सिंपल मशीन है। और तो और जैसे कि आप बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, CNG का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा पोल्यूशन है वो कम होगा, कम नहीं मतलब एकदम पोल्यूशन वो खत्म हो जाएगा। और अगर हम बात करें जैसे कि अगर आपको किसी खेत में पानी देना है और अगर जैसे आपके घर में पानी नहीं है तो आप समुद्र से क्या बाल्टी भर के पानी लाएंगे? ऐसे आप इससे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे बढ़िया अगर आप एक मशीन होती है जनरेटर, अगर आप उसका यूज़ करें तो हमारा टाइम भी बचता है और हमारा मतलब लॉस भी नहीं होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब बात करते हैं मशीन की। तो आप देखिए जो मशीनों का आप यूज करते हैं उस मशीनों से पहली बात तो पोल्यूशन होती है, लेकिन जो ह्यूमंस क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ह्यूमंस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो ये मशीनों को जिन्होंने बनाया है ये ह्यूमन ने ही बनाया है। मशीनें आज क्या कर रही हैं? मशीनें जिस पत्तल में खा रही हैं उसी में छेद कर रही हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मशीन हमारे लिए बेटर है? क्योंकि आज सभी लोग मशीन के ऊपर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। जब आप मशीन के ऊपर डिपेंड होते चले जाएंगे तो आप आलसी होते जाएंगे, आपको किसी भी काम करने के लिए मन नहीं लगेगा, जिसमें आपकी तबीयत भी बहुत खराब हो सकती है और आपको बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। आज जो लोगों को कैंसर हो रहे हैं और भी कई तरीके की बीमारियां हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? सिर्फ और सिर्फ मशीनों की वजह से। ये सब चीजों का कारण कौन है? मशीन है। थैंक यू। आपने कहा कि पोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन्स के कैंसर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? जो इंसान ही तो कर रहे हैं पोल्यूशन, और कौन कर रहा है? इंसान सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, क्या कर रहे हैं? इंसान ही तो कर रहे हैं। अगर इंसान चाहते हैं तभी वो मशीन चलती है, अपने आप से तो वो चलती नहीं है मशीन। अगर आप कहेंगे कि जाओ मशीन, तो खुद तो चली नहीं जाएगी, उसके हाथ पैर तो होते नहीं हैं, आप ही तो उसको चलाते हैं। चलाने वाले तो इंसान ही होते हैं ना जो उसको चलाते हैं। थैंक यू। और आपने जो कहा कि जो ये तम्बाकू वगैरह होते हैं वो फैक्ट्रीज में ही तो बनते हैं, इसको मशीन ही तो बनाती है। और जैसा कि आपने कहा ह्यूमन को इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी वो करते हैं, तो वही तो हमारी सबसे बड़ी गलती जो हमने उसको बनाया। आज जो
मशीन से लोगों की जिंदगी खा रही है। जो ओजोन लेयर में छेद हो गया है, उसकी वजह से लोगों को कैंसर हो जा रहा है। और हमारे देश को कौन चलाता है? पीएम चलाते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट को डीएम, हमारे स्टेट को सीएम, और हमारे घर को हमारे माता पिता, हमारे स्कूल को हमारे मैनेजर और प्रिंसिपल चलाते हैं। क्या आपने कभी सुना है किसी देश का पीएम कोई मशीन हो, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम कोई मशीन हो, या फिर किसी स्टेट का सीएम कोई मशीन हो? नहीं, क्योंकि ह्यूमन जो मशीन जो होते हैं उनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती जिसकी वजह से वो कोई भी डिसीजन ले सके। और ह्यूमन उनको जितना भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। अगर हम खुद मशीनों की नजर से देखें तो मशीनों खुद मानना है कि जो ह्यूमंस होते हैं हमसे बेटर होते हैं, क्योंकि वही हमको बनाते हैं और वही हमको इस काबिल बनाते हैं कि हम कुछ कर पाए। और जैसा कि आपने कहा कि ह्यूमन ने मशीन को बनाया है, उसके बारे में मैं कुछ 2 लाइन कहना चाहूंगी। मैं मानव हूँ मशीनों तुम्हारा निर्माता, तुम्हारा पिता हूँ। मैं मानव हूँ मशीनों तुम्हारा निर्माता, तुम्हारा पिता हूँ। रचा जिसने दुनिया को मेरा रचा, मैं तुम्हारा विधाता हूँ। हो रहा था गर्व मुझे मेरे आविष्कारों पर, अब न रहा टूटा ये दीवा सब तेरे या नुकसानों पर। ना रहे तुझ पर इतराने वाले, मार दिया तूने लाखों बीमारी देकर, छीन लिया कितनों के निवाले, उद्भवों को लालच देकर। अब आप ही बता दो, रोए उन लाखों बेरोजगारों पर, ये नाच करें इनकी क्षमता पर। थैंक यू। तो आपने जैसा कहा कि जो मशीन है ह्यूमंस ने बनाई है, तो मैं आपको ये बनाना चाहूंगी कि वो उनकी जरूरत थी जो उन्होंने मशीन को बनाई। वो मशीन की जरूरत नहीं थी, आपको जरूरत है इसलिए आपने बनाई। मशीन को कोई जरूरत नहीं है, उसे कौन सा किसी के मुंह का निवाला चाहिए, उसे कौन सा पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उसे किसी चीज की नेसेसिटी नहीं है। आपने थॉट नहीं सुना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आविष्कार ही एक इन्वेंशन की जननी होती है। तो जो ह्यूमन है वही तो क्रिएट कर रहा है। आप कहती हैं कि कैंसर, बड़ी बीमारियां जितनी भी फैल रही हैं, आपको क्या पता है? आपको कैसे पता चले कि बीमारियां कैसे हो रही हैं? आपको पता है कैसे हो रही है? आपको पता चल रहा है आपके सर में जो आपके सर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे कौन सॉल्व कर पा रहा है? आपको बता कौन रहा है? आपकी हड्डी क्रैक होगी, कौन बता रहा है आपको? आपके सर में ब्लीडिंग हो रही है, आपको कौन बता रहा है? आपके लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपको कौन बता रहा है? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको कौन बता रहा है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको कौन बता रहा है? सारी चीजें मशीन बता रही हैं। सभी चीजें को हमारा ख्याल रखनी। आप ये बताइए, आपको इंडिविजुअल लेकर चलना है या फिर पूरे देश को लेकर चलना है? आप कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर, डीएम, एसडीएम सब जो है एक इंसान है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँ, जब ये पेट्रोलिंग करते हैं, जब ये आते हैं जाते हैं, आपने कभी सुना है कि वो कभी पैदल, मतलब वो चले केरला से चले महाराष्ट्र पैदल आ गए? आपने कभी सुना कि वो चले उत्तर प्रदेश से चले मध्य प्रदेश पैदल चले आए? आपको ये पता होना चाहिए कि वो सभी, यहाँ पर मैं बात करती हूँ 91% लोग, 91% पूरे वर्ल्ड के लोगों की बात मैं करती हूँ, सबके पास मशीन है। बड़ी मशीन की मैं बात करती हूँ। और अगर हम बात करें सिंपल मशीन की, तो आज घर घर में अवेलेबल है। हमारे पीएम मोदी, आप कहते हैं हमारे पीएम मोदी यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे देश में हमारे देश के विकास के लिए उन्होंने हर एक योजना बनाई है। मनरेगा योजना, किसान योजना, हर चीज की एक योजना है जिस पर हम लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक मौका है, हमें अपने देश को डेवलप करना है। अब हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी जब वॉर हुई थी रशिया और यूक्रेन की, तो रशिया ने क्यों जीत लिया? आपको पता है कि रशिया ने उस वॉर को क्यों जीत लिया? क्योंकि उसके पास मशीन थी। आयरन मिल एक मशीन है। जैसे ही यूक्रेन ने उस पर अटैक करना चाहा, वैसे ही जो आयरन मिल है उसे बता दिया कि उसके ऊपर एक अटैक होने वाला है। वैसे ही उसने अपने आप को सिक्योर कर लिया। तो यही तो फायदा है इस मशीन का। वो कितने लोगों की जान बचा रही है। आप कहती हैं कि वो जान ले रही है। रशिया में कितनी पॉपुलेशन है, आप बताइए उसने कैसे जान ली? बल्कि वो तो हमारी जान बचा रही है। अब जान बचाने की बात आई है तो मैं आपको एक और एग्जांपल ले रहा है। अभी हाल ही में हमारे प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। आपको पता है वहाँ पर जो तैराक है, आज तो ठंडी का माहौल है, तो जो वहाँ पर अगर कोई तैर रहा है और उसे मतलब कोई छोटा बच्चा या कोई गिर गया तो उसे कौन बचाने के लिए, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन
रेडिएशन होगी उसे बचाने के लिए एक रेस्क्यू रोबोटिक मशीन का इन्वेंशन किया गया। वो जो रेस्क्यू रोबोटिक मशीन है वो उसे बचाएगी। थैंक यू। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम जाते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ पर कराते हैं सिटी स्कैन, रेडियोथेरेपी और जितनी भी मशीन्स होती हैं वो जो है रेडिएशन निकालती हैं। रेडिएशन की वजह से जो बर्ड्स हो रही है उनको बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ जो सबसे हमारे इकोसिस्टम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बर्ड है उसका नाम है वल्चर। और वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो जो मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको वो खाता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होता है। और जैसे आपने बात की कि जो है इंसान जो है जो रेडिएशन है वो रेडिएशन आज इतना हार्मफुल है कि वो जो है इंसान के ब्रेन हैंडल हो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की वजह से। दैट्स ऑल थैंक यू। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके मतलब ब्रेन हैमरेज वो आपको कैसे पता चला, जस्ट बिकॉज ऑफ मशीन। और आप जैसे कह रहे हैं मशीन के अंदर से रेडिएशन निकलती है, तो आप क्या जो मशीन जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल सिटी स्कैन, एक्सरे मशीन है, क्या आप वो हर दिन कराने जा रहे हैं? क्या आप वो मतलब हर मिनट में कराने जा रहे हैं? नहीं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आपको डॉक्टर कहता है कि आपको इसकी नीड है, तब आप कराते हैं। और आप बात कर रहे हैं कि रेडिएशन की, तो रेडिएशन में आपको मैंने बताया कि आपको मतलब जब आपको नीड होती है तब आप कराते हैं। और जैसे हम ले लेते हैं कोविड-19 की बात, जो चाइना में मतलब कोविड-19 में चाइना में हॉस्पिटल्स की कमी हो गई थी, तो जो सिर्फ मशीन ही सिर्फ ऐसा कर सकती कि इसने 5 दिनों में 1500 कमरे का एक हॉस्पिटल बनवा दिया, जहाँ पर उन पेशेंट्स को रखा जाता था, जैसे विकलांग पेशेंट्स को, और भी जिन्हें मतलब और भी जो उन्हें प्रॉब्लम थी उन्हें रखा जाता था। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि ह्यूमन बेटर है मशीन से? तो अकॉर्डिंग टू मी मशीन इज बेनिफिशियल देन ह्यूमन। थैंक यू। हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 में कोविड-19 का जो पहला कहर आया था उसमें 47 लाख लोगों की जान गई है। और आप बात करते हैं मशीन की, मशीन में जो आपको बीमारी होती है उसे बताता कौन है? डॉक्टर बताता है। डॉक्टर कौन है? एक इंसान है, एक ह्यूमन है। आप मशीन में जो कोविड-19 में आप बात कर रहे हैं कि जो कोविड-19 में लोगों की तबीयत ठीक हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की वजह से हुई थी, क्योंकि ह्यूमन जो काढ़ा बनाते थे लोग उन्हें पीते थे। आज अगर मशीन हमारी जान बचाई होती, मशीन ने हमारी जान बचाई होती, तो आज 47 लाख लोगों की जान कैसे जाती कोविड-19 में? और मशीन का जो भी हमें बीमारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें ह्यूमन बताता है। मशीन में आप जा करके जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, इससे मशीन से पहली बात तो रेडिएशन निकलता है, दूसरी बात जो भी हमें प्रॉब्लम होती है वो तो ह्यूमन बताता है। और आज के टाइम में जो आप ईयरबड्स, हेडफोन्स का यूज कर रहे हैं, आपको पता है ये हमारे लिए कितने ज्यादा हार्मफुल है? जो ईयरबड्स और हेडफोन्स का आप यूज करते हैं, जिसे आप अपने कानों में लगाते हैं, अगर यही ब्लास्ट हो जाए तो इंसान की डेथ जा सकती है। आज 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग बहरे हो चुके हैं। किसकी वजह से बहरे हो चुके हैं? यही सब मशीनों की वजह से ही बहरे हो चुके हैं। थैंक यू। आप इस 47 लाख लोगों की बात कर रहे हैं जो डेथ हुए हैं, वो ह्यूमंस के द्वारा डेथ हुए हैं। ह्यूमंस अपनी बीमारियों खुद ही बढ़ाते हैं, क्यों जाके मिलते हैं? लॉकडाउन इसीलिए लगा था क्योंकि वो ना मिले, और वो मिलेंगे तो लॉकडाउन बीमारी बढ़ेगी। और आप जिस बीमारी की बात कर रहे हैं, जिसे डॉक्टर करते हैं, उसे डॉक्टर खुद से नहीं करते। डॉक्टर की मशीन के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मशीन परफेक्टली बताता है ये बीमारी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। उनके मशीन के पास एक वो होता है, एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ सकती है। मशीन से डॉक्टर पता लगाता है। आप किस ईयरबड्स की बात कर रहे हैं, उसे यूज कौन करता है? उसे यूज तो ह्यूमंस करते हैं। ह्यूमंस जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा वो फैलेगा, तो फिर ह्यूमंस यूज करेंगे तभी उसको ह्यूमंस का नुकसान होगा। अगर ह्यूमंस उसे वॉल्यूम क्यों उसकी हाई करते हैं, वॉल्यूम लो करें उसकी तो फिर ठीक रहेगा। अब उसे वॉल्यूम हाई करेंगे, उसको सुनेंगे, आप सॉन्ग सुनेंगे तो उनको वो बहरा होंगे ही ना। अब इसमें ह्यूमंस की डिफ़ॉल्ट है, ह्यूमंस को मशीन की यूज लिमिट से करना चाहिए। हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, जिससे लिमिट से हम यूज नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ की लिमिट होती है, XYZ कोई भी चीज़ हो उसकी लिमिट होती है, उसको हम लिमिट से यूज नहीं करेंगे तो हमारे लिए डिसएडवांटेज हो ही जाएगा। थैंक यू। रही बात सिटी स्कैन की, जो आप बात कर रहे हैं, क्या पहले के टाइम पे लोग बीमार नहीं पड़ते थे? कैसे उनकी दवाई होती थी? वहाँ जो वैद्य होते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे हर एक गांव में आप कोई ना कोई वैद्य मिल जाते थे और वो कैसे इलाज करते थे? जड़ी बूटियों से, तुलसी
जो काढ़ा आज बनाया जा रहा है उससे इलाज करते हैं। और रही बात जो ईयरबड्स की, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ह्यूमन की जो सुनने की लिमिट है वो 40 to 60 डेसिबल है। और वहीं रही बात प्लेन और ट्रेन की जो हॉर्न है और जो वैल्यूम उसमें से निकलती है, जो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो 120 to 130 डेसिबल है। ये कितना है, आप ये 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। इससे लोग अगर क्या कहते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं ट्रेन की स्टेशन पे गए हैं तो लोग आप देखे होंगे जब वो हॉर्न बजाते हैं तो लोग अपने कान क्यों बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पेन होता है। और पेन क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत जो ट्रेन की जो वैल्यूम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, जिससे जो हमें जो सुनने की क्षमता है वो हमारी कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि साइंस में कहा गया है कि जितना ज्यादा आप वैल्यूम पे साउंड सुनेंगे आपको जो सुनने की कैपेसिटी आपकी उतनी बढ़ती रहेगी। आप कोई जो धीमे से कोई बोलेगा तो आप नहीं सुन पाएंगे। और रही बात पॉल्यूशन की, आज हम पॉल्यूशन की बात करें, इंडिया 3rd पे आता है, 3रे नंबर पे पॉल्यूशन कंट्री में आता है। पहले पे आता है बांग्लादेश, दूसरे पे आता है पाकिस्तान और तीसरे पे इंडिया। इंडिया में दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्यों है, इंडस्ट्रीज में यूज होने वाली मशीन्स की वजह से, व्हीकल्स की वजह से जितने भी पॉल्यूशन निकलते हैं व्हीकल से निकलते हैं। और रही बात जो हमारी रिवर है गंगा, इतनी पॉल्यूटेड है कि जो अभी छठ पूजा हुई थी वहाँ लोग जो नहाने गए थे वो इतने पॉल्यूटेड पानी में नहाए जिससे उन्हें बहुत सारी डिजीज हो रही है, बीमारियां हो रही हैं। क्यों, मशीन्स की वजह से, जो उसमें से वेस्टेज निकलते हैं। और वाटर पोल्यूशन में जो वेस्टेज निकलते हैं, चाहे वो पॉलीथीन्स हो गए। हाँ, रही बात पॉलीथीन्स की, जो ह्यूमन आज पॉलीथीन्स को इतना बैन क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि उसे ह्यूमन की जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसे जलाया जाता है। और दूसरी बात, वो जो मासूम हमारे जो जानवर हैं उसे खा लेते हैं और उससे उनकी जान जाती है। क्यों जाती है, ये मशीन की वजह से। अगर पॉलीथीन की फैक्ट्री बैन कर दिया जाए, और कर दिया गया है, क्यों गया है, क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल है। थैंक यू। यूएसए में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं, पर वहाँ पे तो पोल्यूशन नहीं होता है, तो अपने इंडिया में ही क्यों होता है, क्योंकि इंडिया के जो ह्यूमन्स होते हैं वो पोल्यूशन करते हैं। फैक्ट्री को ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पे दूर दूर तक ना कोई गांव हो और ना कोई नदी हो, क्योंकि उसके आसपास पेड़ भी बहुत सारे लगाए जाते हैं कि उसके आसपास का वातावरण अच्छा रहे। और जो बात हुई, आपने कहा पॉलीथीन कचरे नदियों में फेंक दिए जाते हैं, तो वो ह्यूमन्स की गलती होती है, मशीन की गलती नहीं होती है। ह्यूमन्स ही जाकर उस कचरे को नदियों में फेंकते हैं। उस कचरे का बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे लखनऊ में बहुत सारी चीज़ कचरे से बहुत सारे एनिमल्स की स्टैचू बनाई गई हैं। बताइए, क्या ये ह्यूमन ने किया है, मतलब मशीन ने किया है? ये तो ह्यूमन्स ने किया ना। उसने कचरे को पानी में ह्यूमन से डाला, मशीन ने तो डाला नहीं है। जैसा कि आपने कहा शुरू में कि इंडिया जो है, जो देश है, वो मशीन की वजह से डेवलप हो रहा है। हम उस डेवलपमेंट को करेंगे क्या जब ह्यूमन्स ही नहीं रहेंगे? जो मशीन है वो धीरे धीरे ह्यूमन्स की जान ले रही है। जैसे कि मैंने जब 2 लाइन कहा था, मैंने कहा था कि बना दिया बेघर, उद्योगों का लालच देकर, ना रहे तुझ पर इतराने वाले, मार दिया तुम्हें लाखों बीमारी देकर। अगर मैं ओजोन लेयर की बात करूँ, जो ओजोन लेयर है उसमें छेद क्यों हो गया है? मशीन की वजह से। जैसे जैसे मशीन डेवलप होती गई वैसे वैसे ओजोन लेयर पतला होता गया हार्मफुल गैसेस की वजह से, और अंत में इतना पतला कि उसमें छोटा सा होल हो गया है। और जो होल हो गया है वो किस वजह से हुआ? मशीन की वजह से। अगर हम एसी और फ्रिज की बात करें, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल जैसी गैसेस निकलती जो कि इतनी ज्यादा हार्मफुल है कि जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल हो गया है। और जो होल हो गया है, मैं फिर आपको बताना चाहूंगी, उससे स्किन कैंसर हो जा रहा है, इसकी वजह से ह्यूमन की जान जा रही है। तो उस डेवलपमेंट को करेंगे क्या जब ह्यूमन से नहीं बचेंगे? थैंक यू। तो पहली बात आती है बात डेवलपमेंट की। तो मैं बात करती हूँ सबसे डेवलपिंग कंट्री यानी चाइना, रशिया, जापान। और आपने कहा, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि बांग्लादेश मतलब वो पॉल्यूटेड कंट्री। आपको पता है बांग्लादेश और पाकिस्तान आज क्यों पीछे हैं? क्योंकि वहाँ पर मशीन का यूज नहीं है, वो आज पीछे चल रहा है। हमें अपने देश को डेवलप करना है। अगर हम इंडिविजुअल को लेकर चलेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप कहती हैं कि अगर ह्यूमन ही न रहे तो मशीन क्या करेगी? आप ये बताइए कि जब जो मशीन है वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग चल रही है, वो हमारी जान बचा रही है, वो हमारे सारे काम को इजी कर रही है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकती है? चला ह्यूमन रहा है, गलती मशीन की। कर ह्यूमन रहा है, गलती मशीन
थैंक यू। और रही बात साउंड की, तो मैंने हर्ट्ज नहीं डेसिबल में बात की थी। और जो इस आप बात कर रहे हैं, जो ये इतनी डेवलप कंट्री है, ऐसे डेवलप कंट्री का करें क्या? तो हमारी इंडिया है, आपको पता है इंडिया में लगभग 81 करोड़ के आसपास लोग भूखे पेट सो रहे हैं। इतनी डेवलपमेंट का हम करें क्या जब इंडिया में लगभग 100 करोड़ के आसपास पीपल भूखे सो रहे हैं? और रही बात जो बेरोजगारी की, इंडिया में लगभग 21 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार हैं। क्यों हैं? मशीन की वजह से। और रही बात हंगरी रेट इंडिया में लगभग 21 लाख लोग भूखे हैं। सॉरी, जो गरीब लोग हैं पुअर्टी रेट के नीचे हैं, 21 लाख पीपल पुअर्टी रेट के गरीबी रेखा के नीचे हैं। और रही बात जो गरीब, उसमें से 18 लाख पीपल हैं जो गरीबी रेखा में आते हैं। इंडिया इतना डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर इतना ही डेवलप मशीन से होता है तो इंडिया आज इतने पॉवर्टी रेट में कितना ज्यादा है, इतने हंगरी रेट में है। क्यों है? क्योंकि जो इंडिया का जो मेन है जॉबलेस, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है, जो मशीन जॉब खा रही है, जहाँ 40 लोग काम कर सकते हैं वहाँ एक मशीन कर रही है। क्यों? यही तो है जो जॉबलेस हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मशीन की वजह से। और रही बात जो हमारी जो ये पॉलीथीन्स की, तो पॉलीथीन्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये हमें जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, किससे होती है? पॉलीथीन से होती है। और रही बात, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गए, ये सब पहले तो जब लोग शुरू में यूज कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ नहीं होगा इससे। जब उन्हें जो उनके अंदर जो वीकनेस आती है उसके बारे में पता चलता है तो इसे बंद करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे वीकनेस हो रहा है और ये धीरे धीरे बंद करने की ट्राई करते हैं और बंद होते हैं। और वहीं आज हमारे इस मशीन की वजह से हो रहा है। पहले तो हम इन्होंने इन्वेंशन कर दिया, लेकिन आज हम कहते हैं हम मशीन को बंद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च में पता किया गया है 2050 की धरती नहीं रहेगी, तो ऐसे मशीन का हम करेंगे क्या? तो मशीन ही हमारे लिए इतना हार्मफुल है, तो हम मशीन को चाहते हैं मशीन बंद हो जाए, तो हमारा जो ह्यूमन लाइफ है जैसे एशियन टाइम में या फिर जैसे ही रहते थे वैसे ही रहेंगे। हार्मफुल जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएंगे, हम पीसफुल के साथ रहेंगे। क्योंकि दैट्स व्हाई वी फेवर ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमन इज ग्रेट, ह्यूमन इज बेस्ट। थैंक यू। आप कह रहे हैं कि जो मशीन होती है वो ह्यूमंस की एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रही है। ऐसा नहीं है, जो मशीन होती है ह्यूमंस की एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है। हम बात करते हैं कोई भी एक मशीन की, जैसे कि CCTV कैमरा एक मशीन है, उसको लगाने के लिए ह्यूमन चाहिए, इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ी कितनी। उसको रिपेयर करने के लिए ह्यूमन चाहिए, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। और अगर हम बात करें कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, USA में ज़्यादा मशीन है, इंडिया ज़्यादा USA में मशीन है, जापान में मशीन है, चाइना में मशीन है, लेकिन वहाँ पे ना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ना वहाँ पे भुखमरी है। ये क्यों? यहाँ पे इंडिया के ह्यूमन की कमी है, यहाँ पे इंडिया के गवर्नमेंट की भी कमी है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। यहाँ के ह्यूमन के पास स्किल ही नहीं है। आप बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, जो लोग पॉल्यूशन कंट्री की बात हैं, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मशीन का यूज़ तो है, लेकिन इनके पास स्किल नहीं है मशीन कैसे यूज करनी चाहिए। हमें जैसा हमारी टीम ने अभी बोला था कि हमें फैक्ट्री बनानी चाहिए, एक ना वहाँ पे कहीं सिटी हो पास दूर तक का, ना दूर तक का विलेज हो, हमें एक जंगल में मशीन बनानी चाहिए जिससे नॉइज पोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप। नॉइज पोल्यूशन हमारा, हमें पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमारे नॉइज पोल्यूशन नहीं बनेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको मशीन और ह्यूमन को लेकर के एक कविता सुनाऊंगी। तुम में दया का भाव कहाँ, तुमको मानव से लगाव कहाँ। अभिनय करते हो मानवता की, अभिनय करते हो मानवता की, तुमने मानव सा प्यार कहाँ। छीन लिया अपने ही पितरों की जिंदगियां, छीन लिया अपने ही पितरों की जिंदगियां, तुमसा निर्मल संतान कहाँ। रोता हूँ तेरा क्यों आविष्कार किया, रोता हूँ तेरा क्यों आविष्कार किया, तूने ना जाने कितनों का नुकसान किया। सबसे पहले तो इस कविता में हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जिन ह्यूमन ने मशीनों को बनाया है, हम आपको फिर बार कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब इसे बनाया है तो आज हम इसे बंद करना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए इतनी हार्मफुल हो गई है कि यह हमारे
तो जैसे कि आप कह रहे हैं जो मशीन है वो अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है EMI, जिसमें से हम लोन लेके अगर हमें जो मतलब परचेज करना है हम वो परचेज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मशीन की तो मशीन के भी कई सारे एडवांटेज हैं, कई सारे फील्ड में उसके एडवांटेजेस हैं। जैसे कि हम अब बात करते हैं, आपने जैसे जो बहुत सारे टाइप के हाउस मशीन होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हाउस होल्ड मशीन की, तो इसमें आता है ग्राइंडर, मिक्सर, ओवन एंड एक्सेट्रा। तो क्या जैसे अगर आपको खाना पकाना है, ह्यूमन तो पकाएंगे नहीं, मतलब अगर आपको कोई अच्छी डिश बनानी है तो वो तो मशीन के द्वारा ही बनेगी ना, ह्यूमन तो उसको बना नहीं सकते। और बात करते हैं मशीन की, तो मशीन के कई सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि अभी हमारे टीम लीडर ने बताया कि प्रयागराज में एक महाकुंभ का मेला लग रहा है। वहाँ पर अगर कोई किसी की अगर वो मतलब स्नान नदी में कर रहा है, अगर वो डूबने लगा तो आज के मतलब जनरेशन में इंसानियत तो रही नहीं है, इंसानियत तो खत्म हो गई है। तो वहाँ पर एक रेस्क्यू रोबोटिक मशीन बनाई गई है, जिसमें जो डूबते हुए पीपल है या फिर इंसान है उसको कौन बचाएगा, सिर्फ मशीन बचाएगी, पीपल तो उसे बचाएंगे नहीं। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी मशीन इज मोर बेनिफिशियल देन ह्यूमन। आपने कहा कि हमारे इंडिया में स्किल्स लोग नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं? हमारे इंडिया में क्रिएटिव लोग भरे पड़े हैं, लेकिन बात ये है कि मशीन उनको छुपा रही है। हमारे इंडिया में कपड़े अपने हाथ से बनाए जाते हैं, लेकिन जो आज मशीन बना रही है वो उनकी जॉब्स को खुद खा रही है। अगर हम बात करें हम पिछले कुछ सालों में 10 लाख लोग भूखे मर गए। क्यों? बेरोजगारी की वजह से। मशीन उनकी नौकरियां खा रहा है, उनको बेरोजगार बना रहा है। और एक रिसर्च में पता किया गया है कि 2025 तक 1,50,00,000 जॉब्स गायब हो जाएंगी। किसकी वजह से? मशीन की वजह से। जितने भी आज बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे मशीन डेवलप होगी वैसे वैसे नौकरियां गायब होगी। जो सबसे पहले जो नौकरी जाएगी वो है ब्लू कॉलर जॉब, जिसमें बेसिक वर्कर्स आते हैं, जैसे लेबर्स हो गए और मैकेनिकल जॉब्स हो गई। ये जॉब्स पहले जाएगी। सेकंड नंबर व्हाइट कॉलर जॉब्स जाएगी, जिसमें स्किल्स की जरूरत होती है, जो कि आज मशीन खा रहा है लोगों की जॉब। और थर्ड नंबर पे जो जॉब जाएगी उसमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए और राइटर्स हो गए etc। और इन्होंने जैसे कहा कि आप बात कुंभ मेले की बात, उसमें कोई बच्चा गिर जाएगा उसको बचाएगा कौन? ह्यूमन उसको नहीं बचा सकता। और जो मशीन रहेगी जो उसको बचाएगी उसको भी तो ह्यूमन ही इंस्ट्रक्शन देगा उसको बचाने के लिए। मशीन खुद से जो क्योंकि मशीन जो होती है उसको ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देती है, तब वो खुद उसको फॉलो करती है। मशीन की नजर से हम देखें तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, मशीन ने खुद मानना है ह्यूमन हमसे बेटर होते हैं, क्योंकि भाई हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं। थैंक यू। आप एक तरफ कहते हैं कि जो ह्यूमन मतलब ये जो मशीन होती है वो बहुत काफी होती है, एक तरफ आप ये कहती हैं, और एक तरफ आप ये कहती हैं कि जो आने वाले समय में जो मशीन है सब खा डालेंगी। और आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट करती है। आप ये बताइए ये अफोर्डेबल नहीं है? फिर भी एक मशीन जो ह्यूमन की जॉब है ये मशीन ले जाएगी। आप लोग खुद ही इस चीजों में कंफ्यूज हैं। आपको खुद ही नहीं पता कि आप खुद ही कंफ्यूज है कि ये एम्प्लॉयमेंट खा रही है या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप कहती हैं कि जो रेस्क्यू मशीन है उसे ह्यूमन इंस्पेक्ट करेगा। मैंने आपको कहा रेस्क्यू रोबोटिक मशीन, यानी उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। वो अपने सेंसर से ही किसी इंसान को, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, कौन आज की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इतने दयावान बहुत कम इतने दयावान लोग नहीं हैं कि एक बच्चा गिर गया तो उसे ठंड में अपने लिए उतार देंगे। क्या पता नीचे गहराई है, वो भी तो डूब सकता है, वो भी तो मर सकता है। तो आप ये बताइए कि उनकी जान तो रेस्क्यू मशीन बचाएगी। ठंड के मौसम में अगर कोई अपाहिज इंसान है और वहां से वो जा रहा है, बच्चा गिर गया, तो जो अपाहिज इंसान है क्या वो कूद जाएगा नदी में? क्या वो तैर पाएगा? उसकी जान सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू मशीन ही बचाएगी। आप लोग बार अनएम्प्लॉयमेंट, रेडिएशन, एनवायरमेंटल इफेक्ट, और हम अगेन एंड अगेन आपको ये बातें बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जितनी भी आप बता रहे हैं सारी चीजें ह्यूमन की क्रिएट की हुई हैं। पर ह्यूमन रहा है, आप बता रहे हैं मशीन कर रही है। थैंक यू। रही बात वो जो संगम में रोबोट है, वो रोबोट को कोड कौन डालता है? उसमें एक कोडिंग प्रोसेस होता है, उसे कौन डालता है? ह्यूमन ही डालता है। क्या वो अपने मन से
से कुछ भी काम करने लगेगा, ऐसा नहीं है। जो उसमें कोड प्रोसेस करेगा वही वो उसमें करेगा। और रही बात बड़ी इंडस्ट्रीज में, जो पैसे वाले लोग हैं वो इंडस्ट्रीज में मशीन्स को लगा दे रहे हैं, तो जो गरीब लोग हैं उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? वो मशीन्स तो बहुत बड़ी बड़ी लगा देंगे, जैसे बुनाई की हो गई या फिर स्वेटर जो बुने जाते हैं उसकी मशीन्स आ गई हैं। तो आजकल जो स्किल लेबर है या फिर जो हमारी वुमेन्स हैं वो बेरोजगार हो रही हैं, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। वो आजकल जो जहाँ पे उन्हें काम करना चाहिए, जैसे अभी मशीन से अगर ना होती तो वहीं वो अपने हाथ से, पहले के समय हमारी मम्मी लोग अपने हाथ से स्वेटर बनाती थी। क्यों बनाती थी? क्योंकि उस टाइम पे उतनी मशीन का क्रेज नहीं था। आज इतना क्रेज आ चुका है, हम लोग उठते हैं मशीन के साथ, सोते हैं मशीन के साथ। क्यों? हम लोग मशीन पे डिपेंड होते जा रहे हैं। हम लोग जो पहले के लोग 100 से 120 साल तक जीते थे, आज वही 80 से 60 साल में वो कैंसर हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मशीन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। और रही बात जितने भी टाइप के ये मशीन हैं, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। हम अगेन एंड अगेन कहते हैं कि हम मशीन को बंद करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ड्रग्स को लेकर, वैसे ही ड्रग्स को जैसे बंद किया जाता है वैसे ही हम चाहते हैं मशीन को बंद करना। क्योंकि जो पहले तो इन्वेंशन कर ली हम लोग ने उसका डिसएडवांटेज नहीं सोचा। जब पता चला आज इस समय पे पता चला कि हम इसका बहुत डिसएडवांटेज, हम उसे चाहते हैं बंद करना। क्यों? मशीन हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। अगर ह्यूमन ही नहीं रहेंगे तो मशीन को ऑपरेट कौन करेगा? 2015 जब दुनिया खत्म होने के कागार पे है, अर्थ कितना क्लाइमेटिक चेंज क्यों आ रहा है? इतना गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? ठंडी में इतना ठंडी क्यों पड़ रही है? मशीन की वजह से। ग्लेशियर पिघले हैं, अभी इतनी ठंड जो बढ़ी है इसी कारण बढ़ी है। ग्लेशियर क्यों बढ़े हैं? क्योंकि जो डिगिंग हो रही है इससे इतना वाइब्रेशन होता है कि जो ग्लेशियर है वो पिघलते हैं, इसमें इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, इसके कारण हमारी ठंड बढ़ रही है। ठंड इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की गलती है। जितनी भी मशीन की वाइब्रेशन होती है इससे ह्यूमन अपने फायदे के लिए ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा मशीन का यूज करते हैं। इससे ह्यूमन इतना ज़्यादा यूज ना करें ना, वो मशीन खुद से थोड़ी चलेगी क्या? ह्यूमन जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ेगा, वो पोल्यूशन फैलेगा। अगर हम बात करें मशीन की ज़रूरत की, मशीन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि ये यहाँ कंपटीशन जो चल रहा है ना, ये भी मशीन के द्वारा चल रहा है। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ लोग सिर्फ और सिर्फ मशीन से आए हैं, व्हीकल से आए हैं। यहाँ जो जगह से आए हैं वो भी ये तो बाइक से आए होंगे या तो कार से आए होंगे, मशीन से आए हैं। बाइक और मशीन क्या है? मशीन है। और ये जो हम जिसके द्वारा हम कंपटीशन कर रहे हैं माइक, ये भी एक मशीन है। विदाउट मशीन आज के डेट में जीना इम्पॉसिबल है। थैंक यू। जैसे कि आपने बोला कि जो मशीन है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मशीन जो है पॉल्यूशन, रेडिएशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है। जैसे एग्जांपल अगर डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मशीन से कर रही है। जैसे हम बात करते हैं जो पेपर है, जो पेपर बनाने के लिए पेड़ों को इतनी ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अभी बहुत पहले जिसको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, वो क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि जो सिंगल और गंगा जी थे वो जो है चाहते थे कि जो पेड़ है वो बचे और पेड़ इतने ज़्यादा मात्रा में ना कटे। अगर पेड़ नहीं होगा तो हमारी लाइफ जो है एक सेकंड में नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर ये जो पेड़ है ये हमें ऑक्सीजन देता है। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो हम एक सेकंड में नहीं जी सकते। दैट्स ऑल, थैंक यू। बताइए, पेड़ को काट कौन रहा है? ह्यूमन तो ही तो काट रहे हैं। क्या मशीन खुद जाकर चलकर काट रही है? आप ही बताइए। ह्यूमन जब चाहता है तभी तो वो पेड़ को काट रहे हैं। जंगल तभी तो खत्म हो रहे हैं, ह्यूमन की ही वजह से आज जंगल खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ही ये सब कर रहा है, क्योंकि उस अपनी नीड के लिए, क्योंकि उसको अपनी नीड है, उसको ज़रूरत है पेज से, कॉपीज की ज़रूरत है उसको पढ़ने के लिए। पहले के टाइम पे जो कवि थे वो बुक्स लिखते थे, तो वह बुक बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी। जो अमीर होते थे सिर्फ वही खरीद सकते थे और उसके अलावा कोई नहीं खरीद सकता था। जो जिसको पढ़ना है वो नहीं पढ़ सकते। पर अब के टाइम पे मशीन की वजह से, प्रिंटर की वजह से, जो एक मशीन है उसकी वजह से आज बहुत सारी बुक्स उसी तरह प्रिंट होती हैं, जिसकी वजह से आज गरीब अमीर हर एक इंसान पढ़ लिख सकता है। बताइए, क्या एक इंसान ये खाली कर सकता है? थैंक यू। पेड़ कट किससे रहे हैं? मशीन से कट रहे हैं। ये पेपर बन किससे रहे हैं? मशीन से बन रहे हैं। और क्या पहले के टाइम में इंसान पढ़ते नहीं थे? पहले के टाइम में भी इंसान पढ़ते थे। आज ये जो भीमराव
बुक्स की कॉस्ट कितनी होती थी आपको पता है? उनकी बुक इतनी ज़्यादा कॉस्टली हुआ करती थी कि वो मैं आपको बताती हूँ एक डेट के हिसाब से कि आप किसी भी राइटर की बुक ले लीजिए तो जो पुराने ज़माने यानी एशियन टाइम के जो राइटर्स होते थे उनकी बुक्स इतनी कॉस्टली होती थी कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। आप बताइए क्या हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं क्या उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या जो मतलब नीचे वर्ग के हैं या और भी जितने भी लोग हैं क्या उन्हें लिखने पढ़ने या इन सब चीज़ों का अधिकार नहीं